एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। केंद्र सरकार की बात करें, प्रदेश सरकार की बात करें तो हमारी सरकार हेल्थ फैसिलिटीज को देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि कैंसर के बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू व कश्मीर में जो है दोनों संभागों के लिए जो है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स का इलाज जो है यहीं पर संभव हो सके। जम्मू कश्मीर में कैंसर पेशेंट्स की बढ़ती संख्या को पर्याप्त विशेष उपचार प्रदान करने के लिए वर्ष 2014-15 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की घोषणा की थी, एक कश्मीर के लिए तो दूसरा जम्मू के लिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के दोनों रीजन्स में कैंसर पेशेंट्स की स्क्रीनिंग, ट्रीटमेंट और सर्जरी सहित सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना था ताकि उन्हें यहीं पर इलाज मिल सके और अपने पैसे खर्च करके पड़ोसी राज्यों में जाने की आवश्यकता ना पड़े। हालांकि श्रीनगर में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को वर्ष 2019 में फंक्शनल बना दिया गया था, जबकि SCI जम्मू को इस वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर फंक्शनल बनाया गया था, जब सचिव हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र कुमार ने OPD सेवाओं का उद्घाटन किया था। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जम्मू की 5 मंजिला इमारत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के परिसर में उपलब्ध एक लार्ज ओपन स्पेस पर बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में कैंसर के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए ग्रॉस डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम कैंसर, मधुमेह, CVD और स्ट्रोक की रोकथाम और प्रिवेंशन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर संस्थान की स्थापना की गई है। कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए ये एपेक्स इंस्टीट्यूट जम्मू कश्मीर में उपचार की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए आउटरीच सर्विसेज, डायग्नोसिस और रेफरल ट्रीटमेंट्स प्रदान करेगा। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स विकसित किए जाएंगे और कैंसर रिसर्च भी यहाँ पर किया जाएगा। SCI जम्मू की 5 मंजिला इमारत में 5 प्रमुख विभाग हैं: मेडिकल ऑनकोलॉजी, रेडिएशन ऑनकोलॉजी, सर्जिकल ऑनकोलॉजी, प्रिवेंटिव ऑनकोलॉजी और पैलिएटिव केयर ऑनकोलॉजी क्लिनिक। और हर विभाग मरीजों को स्पेसिफिक कैंसर केयर सर्विसेज देगा, जो पहले सभी प्रकार की कैंसर देखभाल सेवाएं रेडियोथेरेपी विभाग GMC जम्मू द्वारा दी जाती थी। 2014 में हमने ये कंसीव किया था प्रोजेक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने पेपर्स भेजे थे और अल्टीमेटली 2019 में इसका जो टोटल फंड से 120 करोड़ सैंक्शन हुए हमें, और हमने जो इसकी कंस्ट्रक्शन 2020 जनवरी में शुरू की। थोड़ा डिले हुआ कोविड की वजह से, लेकिन टुडे वी आर सो लकी टू सी द बिल्डिंग, ब्यूटीफुल बिल्डिंग कमिंग अप इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप देखेंगे बिल्डिंग में तो ये बिल्कुल एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की लुक देता है। अंदर से साफ सफाई देखिए आप, और इसमें जो इसकी प्लानिंग देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से प्लान हुआ है। 5 स्टोरी की बिल्डिंग है। जो बेसमेंट है उसमें सारी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, जो लीनियर एक्सीलेटर हैं, पेट स्कैन है, CT सिमुलेटर है, ब्रैकीथेरेपी है, DR सिस्टम है, सारा हम वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। सबकी प्रोविजंस हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, ऑलमोस्ट जो हाई एंड इक्विपमेंट है, उनके हमने परचेज ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं। पर्टिकुलर मैं GMC की बात करना चाहूँगा। इससे पहले जो है यहाँ पर GMC में ट्रीटमेंट की जाती थी, डायग्नोसिस किया जाता था, तो GMC को लेकर क्या आगे फर्दर प्रोविजंस जो है यहाँ पर है? और जिस तरह से आत्म भारत की बात करें, आत्मनिर्भर भारत की बात करें, तो उसमें भी जो है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट की जा रही है, तो क्या उसको लेकर भी कुछ इन फ्यूचर में देखने को मिल रहा है? ये डेफिनेटली जो पैसा आया है सारा 120 करोड़ पूरा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर बहुत थोड़ा है इसमें, लेस देन 10%। तो जो हमने जो प्रोजेक्ट कंसीव किया था, तो हमने सोचा था कि जो नया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तो बनेगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उसको बंद नहीं करना। जी, दिस इज ए वेरी गुड अप्रोच, क्योंकि एज यू सी आफ्टर 5 years 10 years रश इज गोइंग टू इंक्रीज। तो कोई भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी उसको बंद नहीं करना चाहिए। तो हमारा जो प्रपोजल था, जो एक्सेप्ट किया गया कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट GMC है उसको अपग्रेड किया जाएगा और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को ऑफ कोर्स एक नया लुक दी जाएगी, जो आपके सामने है। तो इसके तहत GMC में हमने जो रेडिएशन मशीन है पूरी ही चेंज की हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से कि 2 जो मशीन्स लगी हैं इसमें, वो टोटली मेड इन इंडिया हैं। जी, मेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मेड बाय कंपनी कॉल्ड पेनिसिया, जो DOE का एक अभिन्न अंग है। जी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि ये 2 मशीन्स हैं टोटली। वे हमारी जो कंट्री का एक ये स्टार हैं, जैसे
क्योंकि ये मशीन्स काफ़ी मोदी साहब ने खुद काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ को डोनेट की हैं। जी, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी प्रेस्टीज इससे जुड़ी हुई है। काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ रही है, तो अभी भी आपको कुछ कमी महसूस होती है कि हमें इन फ्यूचर जो है इस चीज़ की, इस इक्विपमेंट्स की जो है रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक जो है फुलफिल नहीं की गई है? देखिए, सबसे बिगेस्ट इशू जम्मू में था पेट स्कैन और लीनियर एक्सीलेटर्स। लीनियर एक्सीलेटर मतलब वेरी हाई एंड कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दो इक्विपमेंट्स काफ़ी देर से पेंडिंग थी और काफ़ी डिमांड थी जम्मू के लोगों की, ये दोनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तो बड़ी जल्दी ये फुलफिल हो जाएंगी कि दोनों का परचेज ऑर्डर प्लेस हुआ है। जी, तो आई एम हैप्पी टू से कि जो लीनियर एक्सीलेटर हमने परचेज की, दैट इज कॉस्टिंग 23 करोड़। प्रॉब्ली आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे कॉस्टलीस्ट मेडिकल इक्विपमेंट अभी तक जो ऑर्डर हुई होगी वो ये है। जी, जो पेट स्कैन है वो 13-14 करोड़ के बीच में उसकी कॉस्ट है। परचेज ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। सो हैविंग सेड दैट, उसके नीचे सारी इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक्स हैं, इसके थेरापेटिक्स हैं, अलग अलग होलिस्टिक अप्रोच है, जो हमने अपने वीडियो में भी शो किया है। जी, इट विल टेक टाइम, एक इंस्टीट्यूशन बनता है उसमें टाइम लगता है, तो वो टाइम का जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसको है उसको देना चाहिए और हमें काम करने की खुली आज़ादी देनी चाहिए। पीपल ऑफ जम्मू शुड अप्रिशिएट दैट ए प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड विद द सेंटर ऑफ द सिटी, और जो भी लोग आएंगे वहाँ बिल्कुल कन्वीनियंट प्लेस पे दे शुड गेट बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मैं वही जानना चाहता हूँ कि आप पेशेंट्स के लिए क्या दोनों दरवाजे खुले हुए हैं? पेशेंट कहाँ जो है एडमिट हो सकते हैं? देखिए, ये तो हमने जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एज ए हेड हमने एक रोस्टर बनाया है कि हम दोनों डिपार्टमेंट्स को कवर करेंगे। हालांकि 70% स्टाफ हमने कहा है कि स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जाएगा, 30% विल मैनेज द फैसिलिटीज अवेलेबल इन जीएमसी जम्मू, ताकि कोई भी यूनिट डिफंक्ट ना हो। जी, क्योंकि कई बार इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं जो ट्रॉलीज पे होते हैं, जिनको इमीडिएट रेडियोथेरेपी चाहिए होती है, दे विल बी केटर्ड हेयर। और जो हाई एंड इक्विपमेंट है वो सब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लगेगा, जिसमें बिल्कुल ही जैसे किसी को बड़ी प्रिसाइज रेडियोथेरेपी देनी है तो वो हम वहाँ पे उसकी प्रोविजन बना रहे हैं। अभी हम ये मान सकते हैं कि पार्शली जो है वो रन हुआ है और आने वाले समय में जो है पूरा फंक्शनल हो जाएगा, तो कितना समय लगेगा पूरा फंक्शनल होने में? डेफिनेटली आप कहो कि मैं एक इंस्टीट्यूशन शुरू करता हूँ तो उसको ओवरनाइट ही मैं पूरा बना के रख दूँ तो पॉसिबल नहीं होता। हर एक चीज़ कंसीव होती है, बच्चा है कंसीव होता है, जी, तो ये चाइल्ड हैज़ बीन कंसीव्ड एंड इट विल बी गेम चेंजर। आई थिंक 1 साल का टाइम दीजिए, इट विल बी फंक्शनल, फुली फंक्शनल। ऑपरेशन थिएटर्स विल बी फंक्शनल, हमारी रेडिएशन इक्विपमेंट विल बी फंक्शनल और वार्ड्स विल बी फंक्शनल। आई थिंक मेरे को लगता है कुछ महीने हमें दीजिए और विल बी अभी मैन पावर का भी इशू चल रहा है, हमें उसको भी हम एडवर्टाइज करके वी वांट द बेस्ट ऑफ द मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो सब चीज़ें इकट्ठी चलती हैं। गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहते हैं? आई थिंक गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे से बहुत अच्छी जुड़ी। हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं भूपिंदर, वेरी वेरी हेल्पफुल। जी, जस्ट ही इज़ ऑलवेज ए फोन कॉल अवे एंड वेरी हेल्पफुल। जो कुछ मेरे जो अपने हैं कि इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा बना लिया हमने, ह्यूमन रिसोर्सेज का इशू रहेगा, जी, कैन वी गेट द बेस्ट ऑफ टैलेंट, तो थोड़े से दरवाजे खुले रखिए। जो नॉन डोमिसाइल स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली अगर स्टेट में नहीं मिलते, उनको प्रोविजन रखिए, दे शुड बी अलाउड टू बी एंगेज्ड फ्रॉम आउटसाइड। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हैं, आइए इन्हें से जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें तो कैंसर इंस्टीट्यूट जो है केंद्र सरकार का तोहफा है, और यहाँ पर पेशेंट्स की बात करें तो पेशेंट्स को जो है कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ता था, तो अब जो है जीएमसी में भी फैसिलिटी है और यहाँ पर भी जो है एक नया इंस्टीट्यूट जो है वो बनकर तैयार है। अब पेशेंट्स को बाहरी राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा, क्या कहना चाहिए? पहले तो सरकार का, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जम्मू का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का, सबका धन्यवाद जिन्होंने इसको शेप दी और ये उसमें आया, चलने में आया। पहले तो दूसरा, ये जीएमसी का ही पार्ट है, एसोसिएटेड हॉस्पिटल का ही पार्ट है, और एम ये था कि हम कैंसर की जो पेशेंट की जो ज़रूरतें हैं, जो वक्त के साथ बढ़ भी रही हैं और टेक्नोलॉजी के एडवांसेस भी हो रहे हैं, तो उसको सबको एक छत के नीचे लेकर आएँ। और इसी सिलसिले में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है उसकी शुरुआत 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पे की गई थी ओपीडी के साथ, और 20 फरवरी को हमने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी थी, डे केयर सर्विसेज। डे केयर का मतलब होता है जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है वो आएँ, सुबह अपना लगवाएं, शाम को घर चले जाएं। कुछ हमारे जो पेशेंट्स बाहर से आते हैं उनको हम यहाँ रहने की सुविधा भी देते हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में, यहाँ हमारा इंडोर है जी। बट मेन मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 80% जो पेशेंट्स हैं, उनको कोशिश ये होती है वो शाम को अपने अपने घर चले जाएं। उसका ये फ़ायदा है कि अकेला मरीज़ नहीं आता, उनके साथ 4 लोग और भी आते हैं, वो 4 के 4 भी बंद गए। लेकिन अगर हम डे केयर सर्विसेज दे रहे हैं तो वो शाम को घर जाएं, अपने अपने काम पे लगें और मरीज़ अपनी दवाई के साथ आए। और वैसे भी दवाई रोज़ नहीं लगनी जी, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार लगनी है। तो इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही हैं और किस तरह की ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर की जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंसर किसी एक डॉक्टर का
किसी एक स्पेशलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है, बस का नहीं है। सो हमने यहाँ पे 5 जो स्पेशलिटीज़ का दोबारा स्टार्ट किया है ओपीडी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे साथ मेरे लेक्चरर हैं, उसके साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो जीएमसी में ऑलरेडी चल रहा था। तो सूनर और लेटर जैसे ही नई मशीन्स जिनको हमने ऑर्डर किया हुआ है सरकार ने, जैसे ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में उनका रेडी आ जाएंगी वो, तो जीएमसी की मशीन्स भी चलती रहेंगी और जो नई मशीन्स हैं वो यहाँ चलेंगी और डिपार्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा पार्शियली। तीसरा डिपार्टमेंट है सर्जरी का। कैंसर में सर्जरी की ज़रूरत भी होती है, तो उसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के, जैसे गायनी के भी हैं, ईएनटी के, हेड एंड नेक के, जिनकी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं। सो उनको ऑन रोस्टर जो है यहाँ पे बुलाया जा रहा है और मॉड्यूलर जो ओटीज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में जी। चौथा है जो बहुत आस्पेक्ट हमेशा ही जो है अनटच्ड रहा है, वो है प्रिवेंशन का, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी। हम लोग ये तो ये हाल हो गया कि तुसी मतलब मलेरिया दी दवाइयाँ बना लो लेकिन मच्छर नहीं मारियो जी। सो सेम इज़ हेयर। सो अगर हम कैंसर की प्रिवेंशन पे या स्क्रीनिंग पे जोर देंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें जो कैंसर मिलेगा वो अर्ली स्टेजेस में मिलेगा और वो क्योरेबल होगा और लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ेगी और लोगों को फ़ायदा होगा। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सरकार का भी बेनिफिट है, एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट है और वही जो पैसा बचेगा वो उनके और किसी प्रोजेक्ट में काम भी आ सकता है। तो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी तीसरा। और चौथा जो है हमने दिया है पेन, बिकॉज कैंसर है तो एक बीमारी ऐसी है कि अगर प्रोग्रेस कर जाए तो पेनफुल भी हो जाता है। तो एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट ने पैलिएटिव और पेन क्लिनिक भी स्टार्ट किए हैं यहाँ पे। तो ये 5 स्पेशलिटीज़ जो हैं यहाँ पे ओपीडीज रेगुलरली रन कर रही है। तो पहले तो लोगों को ये समझना है कि कैंसर का जो इलाज है वो एक टीम एफर्ट है और उसको स्मूथ करने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए, जैसे टाटा मेमोरियल में है, जैसे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में है, हर केस डिस्कस होता है और यहाँ पे भी ट्यूमर बोर्ड का गठन किया गया है। सो हर पेशेंट जो है उनका केस सब डॉक्टर्स इकट्ठे डिस्कस करते हैं, एक लाइन ऑफ एक्शन बनता है और वो लाइन ऑफ एक्शन जो है आगे एग्जीक्यूट होता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट अगर सर्जरी की पहले ज़रूरत हो, सर्जन पहले सर्जरी करेगा, तो वो डिपेंड करेगा ट्यूमर बोर्ड का क्या आउटकम आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों का जो इलाज है वो एज़ पर द प्रोटोकॉल और सब लोगों की निगरानी में हो रहा है। तो इससे फ़ायदा लोगों को ये है कि जो बाहर वो फैसिलिटीज़ कॉर्पोरेट्स में ढूंढते थे दिल्ली में, मुंबई में, वो यहाँ पे उनको मिलेंगी एक छत के नीचे। तो ये है। कैंसर की बात करें, पर्टिकुलर कैंसर ऐसी बीमारी है जिसको सोचकर ही जो है हमारे पेशेंट्स घबरा जाते हैं और विशेष प्रकार से तीमारदार जो है वो ज्यादा घबरा जाते हैं। तो क्या डायग्नोसिस की पर्टिकुलर बात करें तो डायग्नोसिस अगर अर्ली स्टेज पे नहीं हो पाता तो लेटर स्टेज में क्या इलाज संभव है? अनफॉर्चुनेट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में जो मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो लेट स्टेजेस में ही हमारे पास आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हम जो देखें, अगर आज की ओपीडी भी देखें तो उसमें अगर मैं देखूँ तो मेजॉरिटी पेशेंट लेट स्टेजेस में आएंगे हमें। उनका एक ही हल है कि कैंसर का अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग से। तो जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, एक एग्जांपल देता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि जो खांसी 6 हफ्ते से ज़्यादा चल पड़े वो टीबी हो सकती है जी। तो बच्चन साहब ये भी बोल देते कि जो स्मोकर था और उसकी खांसी में खून भी आता है या खांसी 6 हफ्ते से ज़्यादा तो कैंसर भी हो सकता है जी। तो इसी तरह जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए हमारे जैसे सर्वाइकल कैंसर हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में सबसे लार्जेस्ट है। दुनिया का 22% बर्डन हमारे पास है। हर ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमारी 7 या 8 फीमेल्स की डेथ हो रही है जी। तो ये जो कैंसर है ये भी स्क्रीनेबल है, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मशीन्स अच्छी आ गई हैं, डायग्नोसिस अच्छे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को घर से तो आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा पेरिफेरल हेल्थ सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है, पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस भी स्ट्रांग है। वहाँ पे भी हर मेडिकल कॉलेज में डिपार्टमेंट्स तो हैं, तो कोई भी ऐसा एबनॉर्मल सिम्टम, कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई गांठ है, कोई ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वजन कम हो रहा है, खांसी नहीं लगातार जा रही, तो कम से कम यहाँ तक नहीं आना तो जहाँ पे रहते हो वहाँ तो चले जाओ। तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो एक बार इन्वेस्टिगेट करके हमारे पास भेज देंगे। बिल्कुल। सो दिस इज हाउ अर्ली स्टेज में हम पेशेंट को ला सकते हैं अपने पास। डॉक्टर साहब, अर्ली स्टेज पर हम पेशेंट को ला सकते हैं और पहले के समय में हम देखते थे कि जो सीनियर हैं, एल्डर हैं, उनमें जो है ये डिटेक्ट किया जाता था कैंसर, लेकिन मौजूदा समय में जो हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी है, यंगस्टर्स में भी है। तो क्या मुख्य कारण है कैंसर का? पहले तो कैंसर नई बीमारी नहीं है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इजिप्ट की जो मम्मीज निकाली गई थी उनमें भी हड्डियों के कैंसर के प्रमाण थे, तो पहले तो मान के चलें कि ये बीमारी बहुत पुरानी है। दूसरा,
जब तक हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ था तो हमारी मेजॉरिटी जो डेथ्स हो रही थी लोगों की वो हो रही थी इन्फेक्शियस डिजीज से, टीबी, टट्टियाँ, उल्टियाँ, ठीक है ना। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ, डॉक्टर्स बढ़े, मरीज़ जागरूक हुए, तो उस वजह से क्या हुआ कि इन्फेक्शियस डिजीज़ का कंट्रोल आ गया और लाइफस्टाइल डिजीज़ आगे आ गई। अब कैंसर भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, वैसे ही कैंसर। सो कैंसर जैसे इंडिया में 4th लार्जेस्ट किलर है, यूएसए में 2nd लार्जेस्ट किलर है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसका मतलब है आप इससे बच नहीं सकते। जी। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे इंडिया में लाइफ टाइम जो रिस्क है वो 1 in 10 का है। तो आप ये मान के चलो कि अगर 10 लोगों को लाइन में लगाऊं तो उसमें से एक को हो सकता है कैंसर, पॉसिबिलिटी है, गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन लाइफस्टाइल एंड डाइट वी टेक। अब तीसरे पे आते हैं कि कैंसर की वजह क्या है। कैंसर की मेन वजह है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जीन्स माँ बाप में है, दादा दादी में या फर्स्ट कजन्स में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका शायद वो कैंसर जनरल पब्लिक से थोड़ा ज़्यादा होगा। जी। फिर आपका खान पान, अगर हम पीछे चले जाएं, जैसे हमें गलत बेल्ट कहा जाता है इसको, ईरान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, कश्मीर, इधर तो ये देखोगे मूँह का इधर इसोफेगस का स्टमक का कैंसर बहुत आई है, क्योंकि स्मोक्ड मीट खाना, नॉनवेज बहुत खाना, वड्डी आंत का कैंसर, मोटापा फीमेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ नॉर्थ इंडिया ਦੀ फीमेल्स बहुत, मतलब आई मैं किसी ਉਹਦੇ अगेंस्ट नहीं, बट जस्ट आई एम टेलिंग कि उनका बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा है, ਉਹ ओबीस में, ਤੇ ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर ज़्यादा नहीं, जिस तरह हैगा ਤੁਹਾਡਾ ब्रैसट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसी तरह साढ़े सैक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ ਜਿਹੜੀ है फीमेल से बहुत कॉमन हैगी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ਜਿਹੜਾ 95 to 98% केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਕਲ कैंसर क्रिएट करता है जी। ਉਹਨੂੰ एड्स डिफाइनिंग इलनेस भी कहते हैं ਅਸੀਂ। बट सारी चीज़ों का होने के बावजूद अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जीन्स, खान पान, लाइफस्टाइल, ये जिले इंटरमिक्स हो जाते हैं, कोई एक सैल ऐसा जोड़ा कंट्रोल के बाहर चला जाता है, वो एक का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 64 बन के गट्ठा बन जाता है कैंसर का। ये वो कैंसर जोड़े सॉलिड ऑर्गन से या स्क्रीनेबल, कुछ कैंसर ने जोड़े तुम ये कह सकते हो कि स्क्रीन ही नहीं कर सकते। ब्लड कैंसर है जी। 4 हफ्ते पहले मरीज ठीक सी, अचानक बुखार होया, ब्लड टेस्ट देखा तो ब्लड कैंसर डिटेक्ट हो गया जी। वो डिटेक्टेबल नहीं, ट्रीटेबल है। सो अर्ली कैंसर जोड़े क्योरेबल, लेट कैंसर जोड़े वो ट्रीटेबल। वी कैन इनक्रीज द लाइफ स्पैन, वी कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बट वी कैनॉट क्योर दैम। तीसरा एज, कैंसर की एक एज डिफाइंड नहीं, कैंसर इज लाइफ स्टाइल एंड एज रिलेटेड डिसीज। दैट मीनस 40 साल टप्पन के बाद थोड़ी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन कुछ कैंसर एज स्पैसीफिक ने, जिस तरह एक्यूट ल्यूकीमिया, ALL एक कैंसर होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो बच्चों कॉमन है, तो 10 साल के बच्चों तो की कहते हैं वो ज़्यादा। जी जी दर्शकों, कैंसर जिस तरह से घातक बीमारी है, लेकिन उसका इलाज जो है मौजूदा समय में संभव है अगर आपको अर्ली स्टेज पर जानकारी मिल जाती है। इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट में जितने भी पेशेंट आएंगे उनको हर तरह की फैसिलिटी, सुविधा दी जाएगी, हर तरह की ट्रीटमेंट की जाएगी, या अभी भी कुछ ना कुछ कमी है? पहले तो ये है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक वरदान साबित होना चाहिए, और हम सब डॉक्टर्स की ये मतलब दिली ख्वाहिश है कि हम इसे उस लेवल पे लेके जाएं जहाँ पे हम कॉर्पोरेट्स को देखते हैं। जी। आप बिल्डिंग देखिए, किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट से कम नहीं है, और सरकार ने अपनी पूरी ईमानदारी से इसमें जान फूंक की है, इसमें हर चीज़ लगाने की कोशिश की है। अगर देखा जाए तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जी। सो आपको जो इनिशियल सर्विसेज हैं, OPD सर्विसेज तो मिल रही हैं, आपको डे केयर सर्विसेज भी मिल रही हैं। इन द मेन टाइम इंडोर सर्विसेज अभी हमने GMC में ही कंटिन्यू की हैं। जी। होपफुली रिक्रूटमेंट हो रही है, और जैसे स्टाफ रिक्रूट होगा तो एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 महीने में हम इंडोर भी स्टार्ट कर देंगे। पेट स्कैन की मशीन ऑर्डर्ड है, लीनर एक्सीलरेटर ऑर्डर्ड है, ब्रैकीथेरेपी ऑर्डर्ड है, तो वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी होपफुली अगले 6-7 महीने में। मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन की टाइमलाइन दे सकूं, बट जो पता है वो बता रहा हूं आपको। और ये मान के चलिए अगले 2 साल में एक फुल फ्लैश जैसे स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट रन करता है वैसे ही चल रहा होगा। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रिंसिपल मैडम का तो बहुत सहयोग तो हमारे साथ है ही है जी। तो हमारी कोशिश है हम अपनी पूरी आपको सर्विसेज दें, बाकी आपको अपना ध्यान खुद भी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुपर स्पेशलिटी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में जो है पार्शियली ये रन हो रहा है। यहाँ पर जो है OPD चलाई जा रहे हैं, डे केयर दिया जा रहा है, और तमाम
सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं। फिलहाल जो सुविधाएं यहाँ पर रह गई हैं, आने वाले समय में जो है इसको और एनहांस किया जाएगा और हर तरह का संभव इलाज यहाँ किया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।